क्या आपको कभी लगा है कि ऐसा तो पहले भी हो चुका है? क्या सच में एक ही घटना हमारे साथ कई बार हो चुकी है? हम सोच में पड़ जाते हैं जब कुछ अजीब सी फीलिंग हमें होती है। हम हमारे ब्रेन के बारे में अभी बहुत कम जानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कम जानते हैं। साइंस के अनुसार हमारा दिमाग ब्रह्मांड की तरह ही जटिल है। आखिर क्या है डेजा वू? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेजा वू। क्या आपको पल भर के लिए भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो दृश्य आप देख रहे हैं वह आप पहले भी देख चुके हैं? यह लगभग हर व्यक्ति के साथ होता है। हूबहू वही चीजें, वही लोग और वही माहौल, जैसे कोई सपना हकीकत बनकर सामने आ गया हो। ऐसे में आप हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। आपको अपनी जिंदगी कुछ समय के लिए बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह लगी होगी। साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसी स्थिति को डेजा वू या पूर्वानुभव कहा जाता है। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानते हैं। आखिर क्या है डेजा वू? डेजा वू फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पहले से देखा हुआ। इसके हिंदी अर्थ से ही इसका मतलब क्लियर समझ आता है। यह इंसान को एहसास दिलाता है कि जो चीज वह अभी देख रहा है, बोल रहा है या महसूस कर रहा है वह तो उसके साथ पहले भी हो चुकी है। इसका एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाता कि ऐसा पहले हुआ भी है या नहीं। डेजा वू को किसी प्रकार की दिमागी बीमारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह किसी प्रकार की बीमारी ना होकर एक मानसिक स्थिति है। यह किसी के साथ भी हो सकती है। आमतौर पर यह 15 से 25 साल की उम्र में होता है, परंतु यह किसी भी उम्र में हो सकता है। हालांकि समय दर समय वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह ढूंढनी चाहिए, लेकिन वे नाकाम रहे। डेजा वू को कुछ लोगों ने दिमागी बीमारी जैसे डिप्रेशन, मानसिक तनाव और मिर्गी आदि जैसी बीमारियों से जोड़ने की कोशिश की, जो एक वक्त तक सही भी साबित हुई, पर पूर्ण रूप से कोई भी बात सच नहीं हो पाई। समय के साथ डेजा वू के पीछे कई प्रकार की बातें सामने आती रही। डेजा वू के कारणों पर साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट द्वारा कई थ्योरीज दी गई। आइए हम एक एक करके सारी फेमस थ्योरीज देखते हैं। सपने का सच हो जाना। एक थ्योरी की माने तो डेजा वू के पीछे हमारे सपनों का हाथ होता है। इसके मुताबिक हम कभी कभी सोने से पहले कुछ बातें सोचते हैं, वह हमारे सपनों में तब्दील हो जाती है। असल में हम जो सपने देखते हैं वह हमारी निजी जिंदगी से काफी मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, आपने सपने में देखा कि आप कहीं जा रहे हैं या अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। चूंकि यह सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा होता है, इसलिए हमारा दिमाग इन सपनों को यादों के रूप में संजो कर रख लेता है। बाद में जब हमारी असली जिंदगी में हमारे साथ ऐसा कुछ घट रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यह सब तो पहले भी हो चुका है। ग्लिच थ्योरी, यह कुछ सबसे दिमाग घुमा देने वाली बातों में से एक है। इसके मुताबिक आमतौर पर डेजा वू हमारे साथ एक छोटा सा हादसा होता है जिसको हम जल्द ही भूल जाते हैं। इस थ्योरी की माने तो असल में डेजा वू हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अनुसार डेजा वू कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। कुछ धारणाओं की माने तो समय जैसा कुछ नहीं होता, इसे महज हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। समय एक छल है और डेजा वू हमें इससे निजात दिलाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान, हम तीनों को एक साथ ही जीते हैं। इसलिए जब हमें डेजा वू का एहसास होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यह तो पहले भी हो चुका है। पूर्व जन्म की यादें। कई लोग जो पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं उनका कहना है कि डेजा वू के पीछे की वजह हमारे पूर्व जन्म की यादें हैं। माना जाता है कि हम मरने के बाद एक नया जन्म लेते हैं और जब हमारा नया जन्म होता है तो हम हमारे पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। पर ऐसा दावा करने वाले कुछ लोग जिन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद है, उनका कहना है कि हमारी नई जिंदगी में भी हमारा दिमाग पिछले जन्म की कुछ यादें रखता है। ऐसे में जब हम पिछले जन्म से जुड़ी किसी चीज को देखते हैं या महसूस करते हैं तो हमें डेजा वू होता है। यादों का हकीकत से मेल। इस थ्योरी की माने तो हमारा दिमाग डेजा वू के दौरान दो तरह की यादों पर काम करता है। एक तो जिसका हमें पहले से ज्ञान हो, मतलब जो पहले भी कहीं देखी हो, जैसे कोई दोस्त, कोई जगह जहां हम अक्सर जाते हो। दूसरी जिसे हमने पहले भले ही ना देखी हो, पर उसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि यह तो पहले भी हो चुकी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले देखी हुई घटना और ना देखी हुई घटना काफी सिमिलर होती है। पहली स्थिति में दिमाग हमें सही जानकारी देता है क्योंकि वह चीज हमने पहले भी देखी हुई है और उसकी यादें हमारे दिमाग में होती है। पर दूसरी स्थिति में ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज को अपना सा महसूस करवाता है जिसके असल में हमारे पास कोई याद है ही नहीं। समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी काफी समय से चर्चा में रही है
क्योंकि कई लोगों का मानना है कि हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे ब्रह्मांड है जिसके आधार पर सभी की जिंदगी चलती है। इस समय जिस तरह हमारे ब्रह्मांड में हमारी जिंदगी चल रही है, ठीक उसी तरह दूसरे ब्रह्मांडों में दूसरी जिंदगियां चल रही होगी। बस फर्क इतना होगा कि हमारे जीवन जीने के तरीके में और उनके जीवन जीने के तरीके में थोड़ा सा अंतर होगा। इस थ्योरी की मानने वालों का कहना है कि डेजावू का एहसास हमें सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारे ब्रह्मांड और दूसरे ब्रह्मांडों की समय रेखा एक दूसरे को काटते हुए गुजरती है। इस कारण जो वाकया दूसरे ब्रह्मांडों में हो चुका है वो हमें यहाँ डेजावू के रूप में दिखता है। इस थ्योरी को डेजावू के रहस्य से काफी करीब माना जा सकता है, पर वैज्ञानिकों के पास इसके भी पक्के सबूत नहीं है। अचेत मन के कारण। इस थ्योरी की माने तो ग्रांट एट एल नाम के एक प्रयोग में पता चला है कि हमारे अचेत मन में कुछ यादें कैद रहती है जो फिर से उजागर हो सकती है। माना जाता है कि अगर किसी माहौल को फिर से वैसा ही बनाया जाए जैसा पहले कभी हुआ हो तो यादें दोबारा से ताजा हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी जगह पर बार बार जाते हो तो आपका अचेत मन उस जगह की यादें बना लेगा, और अगर आप फिर से वैसी ही किसी जगह पर जाते हो तो अचेत मन उन यादों को दोबारा जीवित कर देता है और आपको लगता है कि आप तो यहाँ पहले भी आ चुके हैं। विभाजित ध्यान की थ्योरी अचेत मन से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। इस थ्योरी की माने तो जब हमारा अचेत और सचेत दोनों मन एक साथ काम करते हैं तो हमें डेजावू का एहसास होता है। इस थ्योरी में अचेत मन हमें एहसास दिला रहा होता है कि यह चीज पहले भी हो चुकी है, जबकि सचेत मन इस बात को मानने से इनकार कर देता है। इस कारण हमें डेजावू का एहसास होता है और हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि यह सच है या झूठ। तो यह था डेजावू। उम्मीद है आप जान गए होंगे कि डेजावू क्या होता है और क्या कहती है इससे संबंधित थ्योरीज। हाँ, एक बात तो तय है कि यह कोई मानसिक बीमारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, इसलिए अगर आपने भी कभी डेजावू का एहसास किया हो तो घबराइए नहीं और दूसरों को भी इसकी जानकारी दीजिए ताकि वे कोई गलत फहमी ना पाले। दोस्तों, इन सभी थ्योरीज में से आपको कौन सी थ्योरी सबसे सही लगती है कमेंट में जरूर बताइए, या इनके अलावा भी कोई थ्योरी आपके मन में है तो जरूर बताइए। मुझे तो अचेत मन वाली थ्योरी ज़्यादा सही लगती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।